लोकसभा चुनाव में यूपी के आधे सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी। 62 में से 30 सांसदों को बदलने का तैयार हो चुका है प्लान। 70 से ज्यादा उम्र के अधिकांश सांसदों को नहीं मिलेगा मौका, मोदी राजनाथ को छूट। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। पार्टी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का प्लान बनाया है। इसके लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी महीने बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी और इस लिस्ट में यूपी के करीब 25 उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने यूपी में इस बार सहयोगियों के साथ 50% से अधिक वोट हासिल करने का टारगेट फिक्स किया है, जिससे अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी शामिल हो जाती है तो इसका कोई खास असर बीजेपी की उम्मीदों पर ना पड़े। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में महासचिव विनोद तावड़े, योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ कई दिग्गज नेता एक साथ दिखाई दिए। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। इस बैठक में ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे नेताओं को भी बुलाया गया और उनसे रिपोर्ट ली गई। पार्टी का फोकस इस दौरान नए वोटरों पर है। इसके लिए 24 जनवरी से नए वोटरों को जोड़ने का काम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सबसे बड़े राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस ली है और यूपी में अभियान को नाम दिया है मिशन 80। वैसे पिछले 2 चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यूपी से भरपूर वोट और सीटें मिली हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने राज्य में 73 सीटें जीती थी। वहीं 2019 में 64 पर जीत हासिल की थी। 2019 में भले ही सीटें कम हुई, लेकिन एसपी बीएसपी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ गया। 2014 में बीजेपी को जहां 42.63% वोट मिले थे, वहीं 2019 में उसके खाते में 49.56% वोट आए। बीजेपी ने इस बार 50% से भी ज्यादा वोट का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी के नेताओं ने मेहनत शुरू भी कर दी है। पार्टी हाईकमान को एहसास है कि जातीय समीकरणों में उलझी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतना आसान नहीं है और इसलिए वो बड़े फैसले लेने के लिए भी तैयार है। यूपी की जमीनी हकीकत को जानने के लिए बीजेपी ने कई लेवल का सर्वे भी कराया है। सर्वे की रिपोर्ट और पार्टी के आकलन के बाद आधी सीटों पर उम्मीदवार बदले जाएंगे तो हैरानी नहीं होगी। लंबे समय पहले ही बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर दूसरी लोकसभा से कार्यकर्ता को भेज दिया था, जिन्हें प्रवासी कार्यकर्ता कहा जाता है। उनकी रिपोर्ट सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, दूसरी तरफ विपक्ष सीट बंटवारे की उलझन में फंसा हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे सपा मुखिया अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जल्द सब कुछ साफ होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की जो बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में हो रही है। इसका पता आपको बहुत जल्द लगेगा। ऐसे में 2024 में एक बार फिर यूपी की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए यूपी सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडिया को एहसास है कि अगर बीजेपी यूपी में इस बार भी 60 पार चली जाती है तो फिर उसके लिए दिल्ली का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा और अगर उसकी सीटें आधी रह जाती, यानी 30 के करीब बीजेपी रुक जाती है, तो फिर बीजेपी के लिए दिल्ली दूर हो जाएगी। इसलिए विपक्षी गठबंधन यूपी को लेकर बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। तो दूसरी ओर चुनाव की तैयारियों के मामले में बीजेपी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक पार्टी के उम्मीदवार भी घोषित होने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।